12 बजे रात की बात है। एक किसान किसी दूसरे की किसान के खेत में, मतलब कि मैं यूं बोल सकता हूं कि एक चोर किसी के खेत में जाकर ढेर सारे चने उखाड़ रहा था। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को यह बात जरूर थोड़ी सी अजीब लगेगी और आप लोग इसको ज़्यादा सीरियस नहीं लेंगे कि आखिर चने क्यों उखाड़ रहा था और चने उखाड़ने से उसकी क्या चोरी हो रही थी। तो इस बात को मैं सीधा मैं आप लोगों के हिसाब से घुमा कर बता देता हूँ कि एक किसान के खेत में एक चोर चोरी कर रहा था। किसकी चोरी? फसलों की चोरी। और ये वक्त था लगभग 12 बजे की बात की, मतलब सोई हुई रात में। तभी उस खेत की, या फिर बोल सकते हैं कि उस गांव की रखवाली करने वाला एक दानव, जी हाँ दोस्तों दानव, वह वहां पर प्रकट होता है और उस किसान से बोलता है कि तुम ऐसा मत करो, मैं इस खेत की जो है रखवाली कर रहा हूँ और मेरे रहते तुम चोरी नहीं कर सकते। लेकिन वह चोर उस दानव की बात पे जरा भी ध्यान नहीं देता और वो अपनी चोरी करता रहता है। और साथ ही जैसे वो लेकर भागने की कोशिश करता है, दानव और मनुष्य, मतलब उस इंसान के बीच हाथापाई हो जाती है। और फिर क्या है, हाथापाई होते होते सुबह हो जाती है। ना तो उस टाइम पे वह दानव जीतता है और ना ही वह इंसान। और जैसे ही सुबह होने वाली होती है और मनुष्यों की, मतलब कि इंसानों की आहट आने लगती है, तब वह दानव जो तो विचलित होता है और कहता है कि तुझे तो मैंने निकक्का ले लिया, मैं तो कब से तुम्हारी लाश में से खेल रहा था। और इतना कहकर वह तुरंत गायब हो जाता है। और वह इंसान वह सब वहीं पे छोड़कर जो है तो अपने घर आता है और उसे बिल्कुल भी कुछ ठीक मालूम नहीं पड़ रहा होता। जैसे ही वह घर आता है, उसे जो तो खून की उल्टियाँ होती है और वह वहीं पे दम तोड़ देता है। जी हाँ दोस्तों, तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं हूँ विवेक पांडे और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है UPSC हिंदी मीडियम। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे ही मिस्टीरियस फैक्ट्स के बारे में, कुछ स्टोरीज के बारे में, जादू टोना भूत दानव, क्या ये सच में, मतलब कि क्या ये रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। आखिर कुछ कहानियां जो तो इतनी सॉलिड है जिन्हें हम बिल्कुल भी अनदेखा नहीं कर सकते और कुछ तो फेक ही हैं। आज की इस दुनिया में इन चीज़ों का ना काफ़ी बड़ा, मतलब आडंबर जो है तो फैलता जा रहा है हमारे भारत देश में। तो इसकी तो बहुत ऊंची ऊंची श्रृंखलाएं हैं, मतलब बहुत सी शाखाएं हैं जो लोगों के दिलो दिमाग पे बैठा हुआ है। तो आज हम इस वीडियो में यही सब बात करने वाले हैं कि क्या भूत या पिशाच कुछ सच में होते हैं, आखिर इनके पीछे क्या फैक्ट्स हैं, क्या रियलिटी है, क्या मैथोलॉजी है भूतों के बारे में, दानवों के बारे में, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और जादू टोना क्या ये सच में होता है, तो जादू टोना के बारे में भी हम जो होते डिस्कस करेंगे। तो हाँ, बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। टॉपिक हम पहले शुरू करते हैं कि भूतों के बारे में, दानवों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इनके पीछे क्या, मतलब फैक्ट्स हैं, क्या जो मतलब कि हम किन बातों के सहारे पर हम मान सकते हैं कि ये एग्जिस्ट करते हैं। हालांकि जो इंट्रो शुरू में मैंने जो कहानी सुनाई वो बिल्कुल सही कहानी है। जी हाँ दोस्तों, मैं मतलब कि उसका मैं लोकेशन तो नहीं बताऊंगा उस कहानी का, क्योंकि विवाद होने लगेगा। तो लोकेशन आप जाने दीजिए, आप बस मेरी बात पे यकीन कीजिए कि हाँ वो कहानी रियल की है। जी हाँ दोस्तों, मतलब इस कहानी का ईयर मैं आपको बता देता हूँ, लगभग 1960 के आसपास की यह कहानी है जो मैंने आज आपको बताई। और यह कहानी मुझे मेरे दादाजी ने बताई थी। और साथ ही साथ उन्होंने एक कहानी और बताई कि मतलब कि उन्हीं के गांव में से उनके जब पिताजी चले आ रहे थे, मतलब मेरे दादाजी के पिताजी एक बोल सकते हैं कि कानून गो थे। तो वे जब शाम को, मतलब कि ड्यूटी से आने वक्त उन्हें लेट हो गया था, तब आप सोच ही सकते हैं कि 1960 के आसपास, मतलब कि गाँवों में कितना कम विकास हुआ रहा होगा। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी बड़े बड़े जंगल तब हुआ करते थे और काफ़ी वीरान एवं सुनसान जगहें हुआ करती थी और आदमियों को मतलब वहाँ से आना जाना पड़ता था। यातायात के साधन उतने ज़्यादा तो थे ही नहीं। तो ये सब बात उन्हीं
उन्हीं के टाइम की है। वे जब ऑफिस से अपने आ रहे थे, हम बोल सकते हैं कि अपने कार्यालय से जब घर आ रहे थे, तब उनके रास्ते में जो तो कई सारी घटनाएं हुई, जैसे कि कोई पेड़ पर बैठकर पूरा पेड़ हिला रहा था और उन्हें डराने की कोशिश कर रहा था। कभी कभी कोई जो तो चीता या बाघ बनकर उनके सामने आ जाता, उन्हें परेशान करता, और कभी कभी तो उनके डंडे पर, जैसे गांव वाले से डंडे लिए रहते हैं ना, उनके डंडे के पीछे जो है तो बैठ जाता था। अब सोचिए, उनके डंडे के पीछे बैठ जाता था। तो अब हाँ, इस बात से मुझे मतलब ये कंफर्म होता है कि उनका कोई वेट या वजन नहीं होता, क्योंकि अगर मतलब कि अगर इंसान के साइज का अगर उनका वेट होगा तो ऑफकोर्स आदमी तो गिर ही जाएगा उसके बैठने पर। तो इस बात से हम पूरी तरह से सहमत हैं कि उनका पूरा शरीर जो है तो एरियल होता है, मतलब उनमें हवा की प्रधानता ज़्यादा होती है, मतलब वायवीय होता है उनका शरीर। उनके शरीर में किसी भी तरह का वजन नहीं होता, तभी वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर तुरंत आ जा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मतलब वह उनके शरीर पर बैठा तो उन्हें जरा सा भी वजन का मतलब आभास नहीं हुआ कि कोई बैठा है। जब वह बोला, मतलब उनसे वह बात करने की कोशिश की, तब जाके उन्हें लगा कि हाँ कोई तो पीछे बैठा है, लेकिन उन्होंने फिर के नहीं देखा उसके टाइम पे। जी हाँ दोस्तों, तो एक कहानी ये भी हो गई। मैं जो कहानी बता रहा हूँ ना आपको, वो पूरी फैक्ट्स है, मतलब पूरी सच्ची घटना पे आधारित है, पूरी सही है ये। जी हाँ दोस्तों, मैं किसी टीवी सीरियल या फिल्म के बारे में या फिर कोई मन गढ़ंत या अपने से गढ़ के कहानी नहीं बता रहा हूँ। ये पूरी सच में कहानी है, पूरी सच्ची कहानी है ये। जी हाँ दोस्तों, तो एक और मैं बता देता हूँ, मतलब कि उस चीज़ को मैंने अपनी आंखों से देखा है। जी हाँ दोस्तों, मैंने अपनी आंखों से देखा है। मतलब उस गांव में ना, मतलब एक मेड़ तो आप समझते ही होंगे, जो खेतों में बनी रहती है मेड़, है ना। तो उस में वो एक बहुत बड़ी मेड़ थी, और कहते हैं कि यह मेड़ एक दानव ने ही बनाई है, मतलब एक भूत ने वह मेड़ बनाई है। जी हाँ दोस्तों, अब आप सोच सकते हैं कि कितनी अजीब बात मैं आपको बता रहा हूँ। कि सोचिए कि अगर इंसान ने नहीं, मतलब वह पूरी मेड़ जो है तो उस भूत ने बनाई है, और वह अभी भी मेड़ मतलब कि वर्तमान टाइम पे एग्जिस्ट करती है। तो उस मेड़ में ना, मतलब कि अब उसके पीछे की कहानी क्या है वो उसको आप जान लीजिए। तो दरअसल बात ये है कि उनके गांव में ना, मतलब ये मेरे दादाजी की कहानी नहीं है, लेकिन उन्हीं के गांव की कहानी है। तो मतलब कि, और ये बात और पुरानी बात है, मतलब हम बोल सकते हैं कि 1940 या 1938 के आसपास की बात है ये। तो ये कहानी है ना, तो मतलब कि जब, तो उस टाइम पे ना, मतलब कि जैसे कि उनके गांव में ना एक जो है दानव रहता था। कहते थे कि इस पेड़ में एक दानव रहता है। जी हाँ दोस्तों, और वह दानव ना हमेशा जो है लोगों को परेशान किया करता था। और यही पाला, मतलब उस दानव का पाला एक दिन ना एक ऐसे आदमी से पड़ गया कि उस आदमी, मतलब वह आदमी उस दानव पर भारी पड़ गया, और लगे हाथ उसने क्या किया कि उस दानव की चोटी काट ली। या दोस्तों, चोटी काट ली। अब आप लोग जो है तो कुछ कहानी में सुने होंगे कि भूतों की पूरी ताकत जो है तो उनकी चोटियों में होती है। तो दानव की ताकत भी उसकी चोटी में ही थी, उसने उसकी चोटी काट ली, उस आदमी ने उस दानव की चोटी काट ली। फिर क्या था, वह दानव जो है तो इंसान के ही रूप में रह गया। जी हाँ दोस्तों, वो कभी इंसान बनता, कभी जानवर बनता, कभी बैल बनता, लेकिन वह जब उस आदमी को डरा रहा था तो वह इंसान का ही रूप लेकर डरा रहा था। और तुरंत जो तो उस आदमी ने जो तो समझ गया था कि ये दानव ही है, उसने उसकी चोटी काट ली। और चोटी काट ली तो वह उसके काबू में हो गया, और ना तो वह कहीं आ जा सकता है, कहीं भाग सकता है। फिर क्या था, वह उसके बस में हो गया। अब जो इंसान वह बोलता था, वह वही काम वह करता था। कभी वह उसका खेत जोतता था, उनको पशुओं को नहलाता था, घास फूस काट कर लाता था, पशुओं को खिलाता था। और यहाँ तक कि उनके कहने पर उसने वो विशाल मेड़ भी उसी ने बनाई। जी हाँ दोस्तों, वह एक विशाल मेड़ है जिसे उस दानव ने ही बनाई। फिर एक दिन क्या हुआ कि आखिर वह दानव एस्केप कैसे कर गया, मतलब उनके चंगुल से कैसे भाग गया। ये बात ही लगभग जुलाई अगस्त की बात थी, है ना। मतलब कि खरीफ की फसलें बोई जा रही थी, खेत में हल चल रहे थे, और उस मालिक ने बोला, मतलब उस इंसान ने उस दानव से बोला कि जाओ मेरे घर से ना, मतलब ये बीज लेकर आओ। जी हाँ दोस्तों, यह बीज लेकर आओ। तो वह गया, उनके घर में गया, और हाँ, इंसान ने क्या किया था कि उस चोटी को जो है तो मतलब कि एक ऐसी जगह पर रख दिया था, मतलब उन बीज में छुपा कर रख दिया था। जी हाँ दोस्तों, उन बीज में वह अंदर छुपा के रख दिया था। वह जो है तो दानव गया, वहीं पे जो है तो मांगने लगा उसकी मतलब बीवी से कि तुम्हारे मतलब मालिक ने जो है तो बीज मंगाया खेत में बोने के लिए। तो वो भी आलसी बैठी थी, उसने बोला कि ले लो ना, जाके वहीं पे रखा है।
वो जैसे कि वहाँ पे लेने लगा तैसे जो है तो उसकी चोटी उसको मिल गई और वह चोटी ले लिया और छिपा कर उसके पास आया, बोला कि ये देखो अब मैं जाता हूँ, और वहीं से वह गायब हो गया। अगर हम इन कहानियों को हम बेस लें, मतलब इन कहानियों को अगर हम आधार माने, तो हम इनमें से कुछ कहानी तो जान सकते, मतलब कुछ चीज़ें तो उनमें पूरी तरह से श्योर हैं कि उनका कोई वेट नहीं होता, उनमें कोई जो तो सुपर पावर्स नहीं होती, जैसा हमें टीवी सीरियल या फिल्मों में दिखाया जाता है कि उन भूतों के पास कितनी ज़्यादा शक्तियाँ होती हैं। वे जो तो हाथ से ऐसे कर देंगे तो बिजली चली जाएगी, सोफा इधर उससे उधर आ जाएगा, इंसान को उड़ा देते हैं, है ना। तो ऐसा उनमें कोई पावर नहीं होती। वह एक मतलब आदमी के ही रूप है, मतलब आदमी के मर जाने के बाद वे एक रूप होते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो ऐसा लोगों का कहना है कि मतलब कि वो एक रूप होते हैं, और जो है तो आदमी के मर जाने के बाद वो यहीं रह जाते हैं जब तक उनकी आयु जो है तो पूरी नहीं हो जाती। जी हाँ दोस्तों, तब तक उन्हें यहीं भटकना पड़ता है। और कुछ लोग अच्छे भी होते हैं, कुछ लोग बुरे भी होते हैं, तो उसी के साथ साथ जो है तो अच्छे लोगों के भूत भी जो है तो अच्छे ही होते हैं, और बुरे लोगों के भूत भी जो तो बुरे होते हैं। और जो बुरे होते हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, और जो अच्छे होते हैं वो तो इंसानों की मदद ही करते हैं। और जो तो पुराणों की हम बात करें तो जिसमें मानव योनि है, पशु योनि है, कीट योनि है, उसी तरह जो तो एक दानव योनि ही है। मतलब आत्मा जो है तो दानव योनि में भी जाती है। मतलब ऐसा हम बोल सकते हैं कि इस धरती पे ना इंसानों के साथ साथ दानव भी हैं। ये टॉपिक ना बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस है। अब इसके पीछे अब सच में क्या रियलिटी है क्या नहीं, वो तो अब आप लोग जो होते हैं सब इस वीडियो को देखने के बाद ही आप जो है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मैंने सचमुच की कहानी जो है तो आप लोगों के सामने प्रस्तुत की है। ना कोई आडंबर है, ना कोई जो है तो उसमें एक्शन है, मतलब कि मैं उसमें जो है तो मिर्च मसाला डाल के बता रहा हूँ। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात कर लेते हैं, क्या ये जादू टोना सच में एग्जिस्ट करता है। जी हाँ दोस्तों, अगर जादू टोने की हम बात करें ना, अथर्ववेद में जो तो इसका जो तो पहली बार मेंशन है। जी हाँ दोस्तों, जादू टोना वशीकरण, ये जो तो वो धर्म ग्रंथ हैं, जैसे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, तो अथर्ववेद में इनका मेंशन है। जी हाँ दोस्तों, तो और इसको सीखने के लिए बहुत से लोग जो तो काला जादू करते हैं, बंगाल जाते हैं, इधर उधर जाते हैं, रात में जो तो शमशान घाट पे जाते हैं, वहाँ जो तो बहुत सारी विधियाँ करते हैं, तब जाके वह आत्माओं से बात करते हैं और उन्हें जो है तो अपने बस में करते हैं और जादू टोना उनसे जो सीखते हैं। लेकिन हाँ, इसमें से कुछ बातें तो गलत ही हैं, मतलब सभी लोगों को यह जादू टोना नहीं आता, लेकिन कुछ लोग हैं ऐसे जिन्हें जादू टोना बहुत ही अच्छे से आता है। वे लोगों को टोना मारते हैं, जादू मारते हैं, और खुद जो है तो उनका जादू वो उतारते हैं। इससे जो है तो उनकी जो है तो लाइवलीहुड चलती है, उनकी जीवन यापन होता है, मतलब पैसे कमाते हैं इसी बहाने से। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो बहुत ही खतरनाक होते हैं, वो लोगों को मारने के लिए, मतलब कि कुछ गलत चीज़ों के लिए, मतलब उनका गलत उद्देश्य होता है, इसलिए वे जादू टोना सीखते हैं। एक्सपर्ट्स के अनुसार जादू टोना सीखना कोई आम बात नहीं है, इसमें बहुत सारी मेहनत लगती है, प्लस इसमें जान का भी खतरा होता है। जी हाँ दोस्तों, अब क्या पता कि अगर आप जादू टोना सीखने गए हैं तो आप वहाँ से वापस भी आ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि अगर आप जादू टोना सीखने गए हैं तो उसमें से आपके पास मतलब रिजल्ट में सिर्फ दो चीज़ें ही मिलेंगी। तो क्या रिजल्ट है? पहला ये कि आप पागल हो जाएंगे, या फिर दूसरा ये कि आप जादू सीख ही जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि वहाँ कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें दिखती हैं जो इंसान उन्हें बर्दाश्त नहीं कर पाता और वह पागल हो जाता है, या फिर बोल सकते हैं कि अपनी मानसिक संतुलन पूरी तरह से खो देता है। अगर आपको इन सब भूतों के बारे में बहुत ही अच्छे से जानना है तो आप तो गाँवों में चले जाइए। जी हाँ दोस्तों, वे आप लोगों को इन सब के बारे में बहुत ही अच्छे और बहुत मतलब पूरी तरह ढंग से बताएंगे। क्योंकि उनका कहना यह है कि हर घर में कोई ना कोई भूत है, उनके पूर्वज रहते हैं, उनके मरने के वो मर जाने के बाद भी जो है तो अपने घर में आते हैं, लोगों की रक्षा करते हैं, और बदले में उन्हें जो होता है हर साल कुछ न कुछ उन्हें भेंट भी दिया जाता है। जैसे कि दशहरे पे हो गया, नवरात्रि पे हो गया, उन्हें जो तो नारियल दिया जाता है, जो चावल दाल नमक ये दिया जाता है, या फिर कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जो उनको जो तो बलि भी उनको भेंट देते हैं। जी हाँ दोस्तों, और अब गांव वालों के अनुसार भूतों को भी ना बहुत टाइप्स हैं। जैसे कोई ब्रह्म बोलेगा, कोई चुड़ैल बोलेगा, तो कोई जो है तो देवी बोलेगा,
और कोई बैजे ही बोलेगा। ETC इसके बहुत सारे जो तो टाइप्स हैं। गांव वाले जो है तो इनको बहुत सारे जो है तो इनके टाइप्स आप लोगों को बता देंगे। अगर आपको जो है तो वाकई में इन सब के बारे में पूरा डिटेल चाहिए तो आप किसी न किसी गांव में ज़रूर चले जाइए। वहाँ आप लोगों को इन सब के बारे में ना बहुत ही अच्छे से एकदम पूरा नॉलेज मिलेगा। तो अब मैं इस वीडियो में आप क्या चाहते हैं कि मैं इस वीडियो में मैं जादू टोना की पूरी विधि बताऊं? तो मोटा मोटा जो जितना था मैंने इस वीडियो में मैंने पूरी तरह से कवर कर दिया है, यहाँ जहाँ मुझे तक लगता है। अगर जादू टोना अगर किसी में सच को आता है तो आप जो तो उसमें कुछ देश का भला कीजिए, जैसे कि पड़ोसी देशों को जो है तो जादू टोना लगाइए। जी हाँ दोस्तों, जो हमारे भारतीय सैनिकों को मारते हैं, जैसे कि आप शी जिनपिंग पे जादू टोना लगाइए। हाँ, ETC। तो एक छोटा सा वीडियो यहीं तक था। तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कहीं मैं कोई चीज़ मिस तो नहीं कर रहा हूँ। अगर मिस कर रहा हूँ तो आप जो है तो मुझे याद दिलाइए और कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। तो मैं हूँ विवेक पांडे, यह वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। तो मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।